सुशासन की विदेशों में गूंज, नीतीश नाम ही काफी है। मोदी से पहले जिस बिहार मॉडल से घबराता था पाकिस्तान, उसी कहानी को आज आपके सामने खोलेंगे। असली नायक तो निकले नीतीश कुमार जब कराची एयरपोर्ट पर गूंजा वेलकम आर्किटेक्ट ऑफ बिहार। बिहार ग्रोथ मॉडल ने सीमा पार तक मचा दी थी हलचल। मोदी के उभरने से पहले ही पाकिस्तान को बेचैन कर चुका था बिहार मॉडल। क्या हुआ जब नीतीश कुमार कराची एयरपोर्ट पहुंचे? भारतीय राजनीति का वो दौर जब सुशासन भी एक ब्रांड था और उस ब्रांड का नाम था बिहार मॉडल। ये वही समय था जब गुजरात मॉडल की चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे पाकिस्तान तक एक उदाहरण बनकर पहुंचे और इस्लामाबाद से कराची तक गुड गवर्नेंस की चर्चा छिड़ गई। एक समय था जब देश की सियासत सिर्फ कुर्सी नहीं, मॉडल की बात करती थी। एक तरफ गुजरात मॉडल पर नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ बिहार मॉडल ने सभी को चौंका दिया था। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, महिला भागीदारी और तेज आर्थिक वृद्धि के दम पर सुशासन का मॉडल स्टेट बनाकर राष्ट्रीय बहस को केंद्र में ला दिया। नीतीश के सुशासन के 7-8 साल पूरे होते ही कहानी सीमाओं के पार निकल चुकी थी। 8 नवंबर 2012 बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाकिस्तान पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि उस नेता का स्वागत था जिसने गरीबी, अपराध और पिछड़ेपन से जूझ रहे राज्य की तस्वीर बदलने का दावा किया था। कराची एयरपोर्ट पर लगे पोस्टर बहुत कुछ कहते थे। वेलकम नीतीश कुमार, आर्किटेक्ट ऑफ बिहार ग्रोथ। ये स्वागत के शब्द भर नहीं थे, ये इस बात के संकेत थे कि भारत की राजनीति और बिहार का मॉडल पाकिस्तान के मीडिया और सियासी हलकों में जिज्ञासा का विषय बन चुका है। कराची और इस्लामाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में इंटरैक्टिव सेशंस और मुलाकातों के बीच एक ही केंद्र बिंदु था कि ये बिहार मॉडल है क्या। पाकिस्तान के पत्रकार, सांसद और कारोबारी बार बार यही सवाल दोहराते कि बिहार में अपराध कैसे कम हुआ, पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% भागीदारी कैसे मिली, सड़क, शिक्षा और कृषि में एक साथ सुधार कैसे संभव हुआ। नीतीश का जवाब भी साफ था, अच्छा शासन ही विकास का असली इंजन है, यानी गुड गवर्नेंस इज द रियल इंजन ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने तर्क दिया कि ईमानदार नियत, पारदर्शी व्यवस्था और कानून व्यवस्था में सख्ती के बिना कोई भी आर्थिक मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान यात्रा का सबसे चर्चित एपिसोड था इमरान खान से मुलाकात। ये बैठक सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं थी, दो सियासी चेहरों के बीच विकास पर अनौपचारिक कॉफी कॉन्वर्सेशन थी। उस वक्त इमरान खान ने नीतीश कुमार से कहा था कि आपने गरीब और पिछड़े राज्य को नई रफ्तार दी, ये पाकिस्तान के लिए भी प्रेरक कहानी है। इमरान का यह बयान दोनों मुल्कों के अखबारों की सुर्खियां बना। पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री को पाकिस्तान में सफल शासन के प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था और उस उदाहरण का नाम था बिहार मॉडल। ये दौरा सिर्फ मीटिंग्स और भाषणों तक सीमित नहीं रहा। नीतीश कुमार मोहनजोदड़ो, टाकसिला, गुरुद्वारा डेरा साहिब, डेटा दरबार जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर भी गए। लाहौर में एक बुजुर्ग ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि आप भारत से नहीं, पटना से आए हैं, हमारा साझा इतिहास वहीं से शुरू होता है। ये लाइन उस यात्रा का इमोशनल फ्रेम बन गई। राजनीतिक सीमाओं से परे सभ्यता और इतिहास के साझा धागे दिखने लगे। गंगा के उस पार पटना और इंदिरा सिंधु नदी के किनारे बसे शहरों के बीच एक सांस्कृतिक पुल की तस्वीर उभर कर आई। कराची और इस्लामाबाद में व्यापारिक समूहों और सांसदों के साथ मीटिंग्स में नीतीश कुमार ने बिहार की ग्रोथ स्टोरी विस्तार से रखी। उन्होंने बताया कि कैसे कानून व्यवस्था सुधरने पर निवेश का माहौल बना, कैसे कृषि सुधारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी और कैसे स्किल, शिक्षा और सड़क नेटवर्क ने राज्य की विकास दर को कई साल तक शीर्ष पर रखा। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि बिहार के हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और IT सेक्टर को पाकिस्तानी बाजारों से जोड़ा जा सकता है। कराची में इंटरैक्टिव सेशन के बाद कई पाकिस्तानी कारोबारी इस बात से प्रभावित दिखे कि भारत के सबसे पिछड़े माने जाने वाले सूबे की कहानी अब रोल मॉडल के तौर पर सुनाई जा रही है। 8 नवंबर से शुरू हुई यात्रा 16 नवंबर 2012 को वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटते हुए खत्म हुई। वापसी पर नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक विजिट नहीं, एक मानवीय अनुभव था। पाकिस्तान की मेजबानी, लोगों का उत्साह और सवालों की गर्माहट उन्हें लंबे समय तक याद रही। जानकार मानते हैं कि इस दौरे ने एक दुर्लभ तस्वीर रची, जहां एक भारतीय नेता सीमा पार सम्मान और लोकप्रियता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। उस दौर में जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों की चर्चा ज्यादातर तनाव के संदर्भ में होती थी, वहीं बीच में एक ऐसा अध्याय भी लिखा गया जिसमें सुशासन ने कूटनीति की जगह ले ली और बिहार मॉडल ने इस्लामाबाद तक गूंज दर्ज कराई। आज जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये प्रसंग फिर से याद किया जा रहा है कि कभी एक दौर ऐसा भी था जब पटना से उठी सुशासन की कहानी सीधे विदेशों में हिट हो रही थी। खैर, आपको नीतीश कुमार का शासन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।